हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जेईई मेंस 2022 28 जून शिफ्ट 1 का एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले फ्रेंड्स। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बेस्ड है ना, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन दिस। अब यहाँ देखिए सभी जगह ई की पावर्स दिख रही हैं, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन तो ग्राफिकली सॉल्व हो सकते हैं या फिर बिना ग्राफ के भी ट्राई कर सकते हैं हम लोग। तो दोनों ही ऑप्शन हमें चेक करना होता है कौन सा उसमें बेटर जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे जैसे आप देखेंगे ये और यहाँ पे कोफिशिएंट सेम है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है। इसका ऐसे केसेस में क्या करना रहता है, हमें सबसे पहले इसको अरेंज करके लिखना रहता है। तो सबसे पहले आप e⁻x को ले लीजिए t। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, t की वैल्यू ग्रेटर देन 0 मिलेगी फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। ये तो हमारे पास पहली कंडीशन हो गई। तो आपने ये जो इक्वेशन इसको कन्वर्ट करके लिखा तो क्या बन जाएगा, t⁴ 4t³ माइनस 58t² प्लस 4t प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इसको हमने t² से डिवाइड कर दिया। तो क्या बनेगा, यहाँ पे t², यहाँ आएगा 4t माइनस 58 4/t प्लस 1/t² हो गया। t² से हमने डिवाइड कर दिया। अब देखिए ये वाला जो दोनों टर्म है वो एक साथ लिख लेंगे, इन दोनों को एक साथ लिखेंगे तो कैसा दिखेगा, ये यहाँ से दिखेगा आपको t² 1/t² प्लस 4t प्लस 1/t माइनस 58 इक्वल्स टू 0। इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लिया, इसको लिखा t प्लस 1/t होल स्क्वायर, माइनस का 2 लिखना पड़ेगा, प्लस 4t प्लस 1/t माइनस 58 इक्वल्स टू 0। अब देखिए t प्लस 1/t को हम फिर से सपोज कर लेंगे कुछ। इसको मान लीजिए मैंने सपोज कर लिया होता u, ठीक है ना। सिंस t इज ग्रेटर देन 0 देयरफॉर u इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। ये कंडीशन होती है इसकी, ठीक है ना। तो अभी हम लोग इसको लिखेंगे u² प्लस 4u माइनस 60। तो ये क्या इजीली सॉल्व हो जाएगा, हाँ सॉल्व हो जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ पे क्या लिखेंगे, u प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस का 4 माइनस 60 इक्वल्स 0। तो u प्लस 2 होल स्क्वायर की वैल्यू आ गई 64। इसका मतलब u प्लस 2 की वैल्यू आ गई प्लस माइनस का 8। तो u की वैल्यू कितनी आ गई, एक तो वैल्यू आ गई माइनस का 10, एक आ गया 6। माइनस 10 हो ही नहीं सकता क्योंकि u 2 से बड़ा होना चाहिए। देन अभी आपको क्या करना होगा, u की वैल्यू आ गई हमारे पास 6। तो अब इसको चेक कीजिए कितने सॉल्यूशंस मिल रहे हैं। यहाँ से t प्लस 1/t की वैल्यू आ गई 6, तो t² माइनस 60 प्लस 1 की वैल्यू आ गई 0। यहाँ से t की वैल्यू निकाल के देखिए, 6 प्लस माइनस 36 माइनस का 4 डिवाइडेड बाई 2। इट मीन्स t की 2 वैल्यूज आ गई फ्रेंड्स। तो t की कौन कौन सी वैल्यू आ गई, 3 प्लस माइनस, और यहाँ से हमने कॉमन कर लिया था 4, तो यहाँ आएगा 9 माइनस 1 8 मतलब 2√2, ठीक है। तो t की तो दोनों वैल्यूज़ ही एक्सेप्टेबल है ना। देखिए t की दोनों वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं, इसका मतलब t की दोनों वैल्यूज़ होंगे। और यही क्या हो गया, e⁻x हो गया। मतलब हमारे पास यहाँ पे 2 सॉल्यूशंस पॉसिबल है। इसका लॉग लेकर के सॉल्यूशन लिख देंगे, इसका मतलब देयर आर ओनली 2 सॉल्यूशंस। आप चाहें तो इसको ग्राफ से भी देख सकते हैं फ्रेंड्स, है ना। मान लीजिए जैसे आप t का ग्राफ बना लीजिए, यहाँ पे t लिख दीजिए, यहाँ पे जो है x लिख दीजिए और इसका ग्राफ बना लीजिए e⁻x का ग्राफ, t इक्वल्स टू e⁻x का ग्राफ। तो अगर आप t की वैल्यू 3 प्लस 2√2 लिखेंगे तो ये बन जाएगा t की वैल्यू 3 प्लस 2√2। तो एक सोल्यूशन यहाँ पे कट हो गया और दूसरी वैल्यू क्या मिलेगी, 3 माइनस 2√2 यहाँ कहीं होगी, ठीक है ना, 1 से नीचे। तो t इक्वल्स टू 3 माइनस 2√2, है ना। इसका मतलब हमारे पास 2 सोल्यूशन आ गए, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। या फिर इसको आप लॉग के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो देयर आर ओनली 2 रियल सॉल्यूशंस, सो द आंसर इज 2। आई होप आपको ये सोल्यूशन काफ़ी अच्छा लगेगा फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू।